तो पाइथन के अंदर आज हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, और मैंने थोड़ा सा इसमें साइज भी जो है वो इंक्रीज कर दिया है। लिस्ट, तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा हिमांशु साइज भी इंक्रीज कर दिया ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। आज पाइथन के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो लिस्ट हम पढ़ेंगे। और लिस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। कि जो लिस्ट के अंदर आप डाटा ले सकते हो, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डिफरेंट डेटा टाइप का आप डाटा लिस्ट के अंदर जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसके अंदर। ओके सर। तो यहाँ पे हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसकी थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा। इट इज यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज। के अंदर इसके अंदर लिस्ट की वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक लिस्ट को आप जो क्रिएट करोगे, ए लिस्ट इज ए क्रिएटेड बाय पुटिंग लिस्ट ऑफ कॉमा separated values between स्क्वायर ब्रैकेट्स का आप इसमें यूज करोगे। तो किस तरीके से देखो हम लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे str लिस्ट। एक मैंने ये वेरिएबल ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको लिखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसके अंदर ऑरेंज, फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसके अंदर मैंगो। फिर एक ऐसे ही इंटीजर लिस्ट हम बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने एक इंटीजर की लिस्ट लिख दी यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग की लिस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे 2.3 कॉमा, यहाँ पे ले लिया 5.6 कॉमा 9, 9.3 कॉमा 8.7। ये हमने फ्लोटिंग एक वेरिएबल ले लिया। हम एक मिक्स लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं मुझे एक मिक्स्ड की लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मिक्स लिस्ट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसके अंदर। वो मैं किस तरीके से ले लेता हूँ कि यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया इजी, और यहाँ पे मैं कुछ और भी यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे इंटीजर वैल्यू भी। तो ये आपकी एक तरीके से क्या हो जाएगी? मिक्स लिस्ट हो जाएगी। तो हम इस तरीके से पाइथन के अंदर जो हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, अगर मुझे लिस्ट को मान लो मुझे प्रिंट करना है, तो मैं इस लिस्ट को मान लो जैसे मुझे स्ट्रिंग लिस्ट को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसमें मैं लिख दूंगा प्रिंट स्ट्रिंग लिस्ट। जैसे मैं इसको करता हूँ और मैं रन करवाता हूँ, यहाँ से मैं प्रोग्राम को रन पे क्लिक करता हूँ, इसमें यहाँ से मैं लिस्ट को उठाता हूँ, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो आपके पास यहाँ पे देखो ये लिस्ट प्रिंट होके आ गई, क्योंकि मैंने अभी एक ही लिस्ट को मैंने प्रिंट किया था, तो इसलिए एक ही लिस्ट जो है आपके पास यहाँ पे प्रिंट होके आई। ठीक है। हाँ जी जी। अब हम लिस्ट को जो है विभांशु हम प्रिंट कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से। इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से मतलब क्या होता है कि जो आपका इफ यू वांट टू प्रिंट द लिस्ट, वैल्यू ऑफ लिस्ट कैन बी एसेस यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो जो इंडेक्स नंबर होता है आपका इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। ये एक इंटीजर वैल्यू होती है जो स्टार्ट होगा आपके पास जीरो से स्टार्ट होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे जैसे ये मैंने आपको ये बताया, अब इसके अंदर मान लो जैसे मैंने ये एप्पल एक ऑरेंज की मैंने लिस्ट ली है, इसको मैं ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया इसके अंदर आई लाइक, और थोड़ा स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कॉमा डाल के इसमें लिख दिया str _list ऑफ 0। इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंट आई लाइक, यहाँ पे लिख दिया str_list, यहाँ पे मैंने जैसे 2 डाल दिया, सेव करता हूँ, इसको मैं अगेन यहाँ से रन करता हूँ, तो ये देखो आई लाइक एप्पल, तो ये 0 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है। तो ये देखो 0 के ऊपर क्या था एप्पल, और 2 के ऊपर क्या था मैंगो। आपके पास ये प्रिंट हो गया। तो ये हमने जो प्रिंट किया यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से हमने यहाँ पे प्रिंट किया है।
ठीक है कि नहीं? ये इंडेक्स वैल्यू जी होती है जी जो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्स वैल्यू को देने का तरीका एक और भी होता है विमांशु, हम उसको इस तरीके से भी यहाँ पे हम दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास एक इंटीजर की लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर मैं कुछ और आर्ग्यूमेंट भी ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये आर्ग्यूमेंट लिख दिया, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मैं ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर इंट अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसके अंदर यहाँ पे अंडरस्कोर 1 कॉलन साइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके अंदर 4। तो इस तरीके से भी मैं जब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो आपके पास 1 कॉमा यहाँ से आपको 4 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 आपका जो है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो ये आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको मतलब ये हो गया आपके पास 0 1 2 3 4, और कितने एलिमेंट हमने डाले 4। अब यहाँ पे मैंने 4 लिखा और विभांशु मैंने क्या बताया था, याद होगा आपको कि 1 तो क्या रहेगा आपके पास इंक्लूड रहेगा और 4 क्या रहेगा आपके पास एक्सक्लूड रहेगा। तो ये यहाँ तक आपको क्या जी शो करेगा, तो ये तो आपको ये तो शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, बट ये नहीं शो करेगा आपको, यहाँ तक दिखाएगा 20 25 और 30 तक। क्लियर है विभांशु? सर 90 वाला कैसे था मतलब? 90 अलग कैसे, वो आपको याद नहीं जब मैंने 4 लूप करवाया था कि 1 तो इंक्लूड रहेगा और ये जो 4 वाला है ये क्या रहेगा आपके पास एक्सक्लूड रहेगा। हाँ जी याद हाँ जी, था, आ गया आ गया। बताया ना कि 1 तो जी जी इंक्लूडेड रहेगा, जी। और जो एंड एट इंडेक्स 4 होता है ये इंक्लूड नहीं होता आपका। ठीक है। ओके, आ गया। हाँ, अब इसको हम नेगेटिव इंडेक्स से भी हम यूज करके देख सकते हैं वांशु, कि जैसे मैं नेगेटिव इंडेक्स कैसे, कि फॉर एग्जांपल आपकी यही लिस्ट बनी हुई है एप्पल ऑरेंज और मैंगो वाली। अब मैं इसी लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से। तो नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे प्रिंट मैंने लिखा है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे मैंने डाल दिया -3 इसके अंदर यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग लिस्ट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ -2, फिर मैं यहाँ पे क्या क्लिक करता हूँ प्रिंट स्ट्रिंग लिस्ट, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ -1। तो अब जब मैं इसको यहाँ से अगेन रन करता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखो यहाँ पे -3 के ऊपर आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे -3 के ऊपर क्या है आपके पास, यहाँ पे ये है आ जाएगा -3 के ऊपर, यहाँ पे देखो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है एप्पल ऑरेंज मैंगो। तो यहाँ पे देखो मैंने -3 प्रिंट कराया, तो -3 के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा एप्पल, -2 के ऊपर क्या हो जाएगा ऑरेंज, और -1 के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे मैंगो। वो क्लियर हो गया? तो ये जो हमने प्रिंट किया, ये हमने प्रिंट किया नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से प्रिंट किया। इतना क्लियर है विभांशु? सर। पक्का? अब इसी हाँ चीज को जी। देखो, इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, एक नई लिस्ट और ले लेता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, यहाँ से एक लिस्ट और बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे नाम लिस्ट 2 दे देता हूँ मैं, या लिस्ट 1 दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ पहले, फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट, यहाँ पे आपने लिखा इसके अंदर एप्पल, और यहाँ पे मैं ऐसे इसके अंदर ले लेता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पे मैं इसके अंदर ले लेता हूँ मैंगो। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब इसको मैं फोर लूप की हेल्प से असेस करूंगा। असेस वैल्यू ऑफ लिस्ट यूजिंग फोर लूप हाउ। तो मैं यहाँ पे फोर की लूप चलाऊंगा। नेम मैंने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे लिखा इन फ्रूट लिस्ट, और कॉलन साइन में यहाँ पे यूज करूंगा, और मैं प्रिंट करा देता हूँ आई लाइक, और यहाँ पे कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है उसको मैं दे देता हूँ। और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ से रन में जाऊंगा, इधर में जाऊंगा, यहाँ से मैं लिस्ट 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे ये देखो आई लाइक एप्पल, आई लाइक ऑरेंज, आई लाइक मैंगो, और ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया फोर लूप की हेल्प से मैंने इसको असेस किया। क्लियर है विभांशु इतना? हाँ विभांशु जी क्लियर? सर। पक्का? जी। हाँ, क्या हुआ है?
कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम एक लिस्ट टू और ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, जो मैंने लिस्ट वन बनाया था मैं इसी को ही यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं इसको यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से इसमें क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने ये लिस्ट बना ली। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बिफोर अपडेशन। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट रूट लिस्ट। यहाँ पे हमने एक लिस्ट जो है प्रिंट करा दी। इसको मैं भी चेक करता हूँ, यहाँ से रन करवा के इधर जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, मैं लिस्ट टू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो लिस्ट आपके पास प्रिंट हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं लिस्ट को अपडेट करूंगा। तो अपडेट कैसे करूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने इसके अंदर यहाँ पे ये ले ली, फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ वन के अंदर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बनाना। यहाँ बनाना कर दिया, इसके अंदर प्रिंट आफ्टर अपडेशन। आफ्टर अपडेशन के बाद मैंने यहाँ पे फिर क्या किया, प्रिंट रूट लिस्ट। ये मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ से। अब मैं इसको यहाँ से रन लिस्ट टू पे जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर पहले जो लिस्ट थी हमारी एप्पल ऑरेंज और बनाना, और यहाँ पे लिस्ट वन के अंदर देखो मैंने ऑरेंज की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे बनाना कर दिया। और जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे देखो वन में मैंने बनाना कर दिया था। अब जो देखो यहाँ पे लिस्ट में देखो, आप अपडेशन से पहले देखो क्या था, ऑरेंज था ना। इसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, आपके पास बनाना हो चुका है। क्लियर है ना। विमांशु इतना? जी ठीक है। सर। तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, आइटम को हम अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट, फिर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ लिस्ट इज, और यहाँ पे कॉमा डाल के लेंथ फंक्शन में यहाँ पे यूज करूंगा, और रूट लिस्ट में यहाँ पे रख देता हूँ, सेव करता हूँ इसको। अगेन मैं प्रोग्राम को यहाँ से रन करवाता हूँ। तो देखो लेंथ तो लिस्ट कितनी बताएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास लिस्ट के अंदर, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है। अगर आप लिस्ट में कुछ ऐसी अपेंड करना चाहते हो कि कोई नई आइटम को अगर आप डालना चाहते हो विभांशु, तो उसके लिए फिर हम हाँ मेथड, जैसे मैंने यहाँ पे ये इंडेक्स में चेंज करना बताया, अपेंड जी। करने के लिए आपको यहाँ पे अपेंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। कि जैसे अगर आप यहाँ पे, थर्ड वाली थर्ड लिस्ट में चेंज करना हो, जैसे ऑरेंज की जगह हमने मैंगो चेंज करना हो। हाँ वो मैं बताऊंगा, हाँ मैं बताऊंगा। नहीं, चेंज का मतलब तो नहीं होता, मतलब कि मुझे एक नया एलिमेंट और ऐड करना है, अपेंड करना है, जोड़ना है मुझे। ठीक है, ओके ओके इसका ओके। मतलब ये है हाँ कि जैसे मैंने यहाँ पे फ्रूट, यहाँ पे ये लिया फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पे डॉट अपेंड मेथड में यूज करूंगा। और मैं यहाँ पे क्या यूज करना चाहता हूँ, जैसे बनाना यूज करना चाहता हूँ। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट फ्रूट लिस्ट, और ये मैंने ऐसे किया। रन करवाता हूँ मैं इसको अगेन। अभी हमारे पास ये लेंथ ऑफ लिस्ट तक की आउटपुट आ रही है। मैं यहाँ से इसको करवाता हूँ। लेंथ ऑफ लिस्ट के बाद देखो ये लास्ट में आप देख सकते हो कि जब सिंपली आप अपेंड फंक्शन को ऐसे यूज करोगे, तो बनाना जो है सबसे लास्ट में जाके क्या होगा, आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है विवंशु। हाँ जी सर। अब मुझे मान लो कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी एलिमेंट को ऐड करना है, तो उसके लिए अपेंड फंक्शन काम नहीं करता। मान लो मुझे बनाना में की जगह कुछ और ऐड करना है, मैंगो की जगह इस इधर कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन को हम यूज करते हैं। तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट इंसर्ट, हम फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे कि मैं जो वन की जगह यहाँ पे क्या ऐड करना है, चेरी, ये मुझे ऐड करना है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट फ्रूट लिस्ट। सेव करो, इसको मैं रन कराता हूँ। यहाँ से लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे ये देखो जीरो, तो ये एलिमेंट हो गया। वन की जगह देखो यहाँ पे क्या आपके पास ऐड हो गया, चेरी। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे ऐड करना है, तो मैं ऐसे यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन को मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर मुझे लिस्ट में से किसी एलिमेंट को हटाना है, जैसे आपने ये लिस्ट बना ली, लिस्ट में से मुझे किसी एलिमेंट को हटाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो फंक्शन यूज करूंगा, वो मैं रिमूव फंक्शन यूज करता हूँ।
किसी भी लिस्ट में से एलिमेंट को हटाने के लिए, या लिस्ट में से किसी एलिमेंट को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे मुझे ऑरेंज को हटाना है तो मैंने ऑरेंज को हटा दिया यहाँ पे, और मैं इधर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट फ्रूट लिस्ट, सेव कर दो। तो जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये अभी क्या कह रहा है कि रिमूव वैल्यू एरर लिस्ट डॉट रिमूव फ्रूट लिस्ट, फ्रूट हमने फ्रूट लिस्ट ही यूज किया ना, वेरिएबल फ्रूट लिस्ट डॉट रिमूव। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास इधर जो लिस्ट थी, लिस्ट में देखो एप्पल है, चेरी है, बनाना है, ऑरेंज है ही नहीं। तो ऑरेंज को हम कैसे हटाएंगे, यहाँ से हम किसको ले लेते हैं, यहाँ से चेरी को ले लेते हैं। चेरी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि मुझे इसको हटाना है लिस्ट में से, तो रन कराता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ से अब इस लिस्ट को देखो, जो आपके पास न्यू लिस्ट आई इसमें चेरी नहीं है आपका। क्लियर है विमांशु यहाँ पे? जी सर। अब ऐसे ही में देखो, आपको अगर किसी इंडेक्स एलिमेंट से मुझे किसी को खत्म करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करता हूँ, पॉप फंक्शन। तो कैसे पॉप फंक्शन को मैं यूज करूंगा, मैं यहाँ से जैसे इसमें से हटा लेता हूँ फ्रूट अंडरस्कोर, मतलब इस समय हमारे पास लिस्ट ये वाली है, ये करंट लिस्ट ये है, और मैं फ्रूट लिस्ट डॉट यहाँ पे मैं और पॉप करता हूँ, यहाँ से मैं 1 को ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट। अभी तो देखो अब 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। अब मुझे बनाना को यहाँ से क्या करना है, हटाना है इसमें, ठीक है, बनाना को हटाना है। तो अब मैं यहाँ से इसको रन करूंगा, लिस्ट 2 पे क्लिक करूंगा, तो अब ये देखो बनाना यहाँ से क्या हो चुका है, हट चुका है। अगर बिल्कुल ठीक है, तो अगर किसी को पर्टिकुलर नेम से हटाना है तो आप ऐसे डाल सकते हो, अगर किसी को एलिमेंट के अकॉर्डिंग हटाना है तो आप इसको इस तरीके से हटा सकते हो इसके अंदर। और खाली अगर मैं मान लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या करता, जैसे इसके अंदर मैं यहाँ पे ले लेता इसके अंदर फ्रूट लिस्ट, और यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट ना डालता, 1 ही ऐसे में सिंपल छोड़ देता, तो अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो देखो अब क्या होगा आपके पास। अब सिर्फ लिस्ट में देखो एप्पल है आपके पास, बनाना है, मैंगो है। पॉप फंक्शन क्या करेगा, पॉप फंक्शन क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट होता है ना विद डिलीट लास्ट आइटम, अगर हम कोई इसके अंदर इंडेक्स पास नहीं करते तो वो लास्ट आइटम को इसमें से हटा देगा। जैसे देखो पहले इसके अंदर क्या था आपके पास, इससे पहले देखो ये मेरी बात समझ गए ना विमांशु, कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको हटा देगा अगर आप कोई भी इसके अंदर इंडेक्स पास नहीं करते तो। हाँ जी। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा, इसके लिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि एक यहाँ से मैं न्यू पाइथन फाइल और ले लेता हूँ, यहाँ पे नाम मैं लिस्ट 3 दे देता हूँ, और इसके अंदर से जो मैं ये वाली लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसमें आता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्रूट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट, खाली मैं पॉप डाल देता हूँ यहाँ पे, और सेव करता हूँ। प्रिंट करा दिया मैंने इसके अंदर यहाँ पे फ्रूट लिस्ट, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ लिस्ट 3 को। तो ये देखो जो मैंगो वाला लास्ट एलिमेंट था वो उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। ठीक है विवांशु, हाँ जी सर। आज अभी इसके अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, लिस्ट का जो बाकी का पार्ट है वो फिर हम इसमें कल डिस्कस करेंगे इसको। ओके, कल फिर मैं लिस्ट को आगे आपको क्लियर कराऊंगा।